और शिक्षा मंत्री और जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा शिक्षकों को जो प्रताड़ित करने की बात की जा रही है, हम लोग उसके खिलाफ हैं कि लोग में स्थिरता आती ही नहीं है। हकीकत को कहना बगावत नहीं है, हकीकत को सुनने की आदत नहीं है। यदि फेंका होगा नीतीश ने झील में पत्थर तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। बैठने दो जरा भी हमें धूप में, ये सूरज तेरी बाप की अमानत नहीं है, अमानत नहीं है। जो सरकार ये कह रही है कि मैं शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए गुणपूर्वक शिक्षा बीपीएससी के द्वारा लाना चाहता हूँ, ठीक है, आप बीपीएससी से एग्जाम लीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ। अगर बीपीएससी भी एग्जाम लेते हैं और जो आप कहते हैं कि एक नियोजित अगर राजकर्मी का दर्जा तो हमें 9300 का पेमेंट दे दे, हमको 56-58 का ग्रेड पे दे दे। उसका गोल्ड मेडल कौन ले रही है? बिहार सरकार। गोल्ड मेडल लेते वक्त नियोजित अच्छे हैं, योग्यताधारी हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन जब ये रोजी रोटी की बात करते हैं, अपने पेट की बात करते हैं, तो तुम अयोग्य हो, अयोग्यता नहीं है। तुम पुनः एक परीक्षा दो, हो सकता है इस बार बीपीएससी दे दे, फिर 2 साल बाद कहें कि नहीं ये बीपीएससी का स्टैंडर्ड लो था, अगला बीपीएससी के दो। तो हम लोगों को तो एक तरह का बलि का बकरा बना के ये सरकार रखी है। कहते हैं नीतीश कुमार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। हम नियोजित शिक्षक हैं सर, पूरे केंद्र सरकार पूरे देश में महिलाओं को सीसीएल का लाभ दिया जाता है, लेकिन हमें ना राज्यकर्मी नहीं मानते, इसलिए हमें मातृत्व अवकाश का तो लाभ दे रहे हैं, लेकिन चाइल्ड केयर लीव का लाभ आज तक हमें नहीं मिला है। 9300 से 34,800 और जो हमारा स्केल है वो हमें मिले, क्योंकि हम जब काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो सरकार को कम से कम हमारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नई शिक्षक नियमावली आने के बाद बिहार में आक्रोश जारी है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों या फिर बिहार के शिक्षक हो लगातार नई शिक्षक नियमावली का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में गर्दनीबाग धरना स्थल पे तमाम अनेक शिक्षक जो हैं धरने प्रदर्शन पे बैठ गए हैं, तो वहीं लगातार नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से सरकार का शिक्षकों को लेकर रुख आ रहा है, इसको लेकर लगातार बिहार सरकार को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षक विरोध कर रहे हैं। ऐसे में तमाम शिक्षक हैं, गर्दनीबाग धरना स्थल पर मेरी मौजूदगी है, तस्वीर देखिए किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में तमाम शिक्षकों की मांग क्या है, सीधा सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जनार्दन सिंह यादव, प्रदेश सचिव। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हाँ, प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत शिक्षकों में जो राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षक को नहीं दिया जा रहा है, सभी शिक्षक 60 वर्ष तक अपनी सेवा पूर्ण करने के बावजूद भी राज्यकर्मी का बिना दर्जा प्राप्त किए हुए रिटायर होने की कगार पर हैं। इसलिए हम इस नियमावली का विरोध करते हैं। दूसरी बात है कि निरीक्षण नियमावली जो बनाई गई है, निरीक्षण नियमावली में सिर्फ निरीक्षित पदाधिकारी के ही द्वारा विद्यालयों का इंस्पेक्शन कराया जाना चाहिए, जबकि इन्होंने मनरेगा कर्मियों के द्वारा, अन्य कर्मियों के द्वारा और शिक्षा मंत्री और जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा शिक्षकों को जो प्रताड़ित करने की बात की जा रही है, हम लोग उसके खिलाफ हैं कि लोग में स्थिरता आती ही नहीं है। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और शिक्षा बिहार के शिक्षक और शिक्षा दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा और हम ऐलान करके कहना चाहते हैं कि हम जंगी के बेटे हैं, जंग में हम जान गंवा देंगे। अरे नीतीश, तुम हमको क्या भूखा मारोगे, हम बिहार से मार के तुमको भगा देंगे। हम सच की बात है कि चौथे स्तंभ वाले भैया जी लोगों से, जो भी पत्रकार और छायाकार बंधु हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप जो हैं सरकार को मेरी हकीकत से वाकिफ नहीं कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कह देना चाहते हैं कि शायर के माध्यम से, हकीकत को कहना बगावत नहीं है, हकीकत को सुनने की आदत नहीं है। यदि फेंका होगा नीतीश ने झील में पत्थर तो लहरों का उठना शरारत नहीं है। बैठने दो जरा भी हमें धूप में, ये सूरज तेरी बाप की अमानत नहीं है, अमानत नहीं है। शिक्षक विरोधी है सरकार? हाँ, शिक्षक विरोधी और शिक्षा विरोधी दोनों ही है। शिक्षक और शिक्षा दोनों की विरोधी ये सरकार है। ये सरकार शिक्षा को, बिहार के शिक्षा को पंगु बना देना चाहती है। शिक्षक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके आप उसे उचित शिक्षा नहीं ले सकते हैं। आप जो हैं इंस्पेक्टर के नाम पर डरवा कर जो व्यक्ति से हम और उनके इच्छा और बाहरी अभिकरण से दबाव बनाकर हम चाहेंगे कि उचित पठन पाठन का माहौल कायम कर ले विद्यालयों में, तो यह कतई संभव नहीं है। यह जो है कतई संभव नहीं है। शिक्षकों को समान व्यवहार, उचित व्यवस्था और समतामूलक समाज की स्थापना करते हुए गरीब दर्जे के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन बच्चों के पठन पाठन की सुव्यवस्थित व्यवस्था यदि करना है तो उन शिक्षकों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी रक्षा करनी है। हमारी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई केवल रोजी और रोटी की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है, बेटी रोटी की लड़ाई है, एकता अखंडता और समानता के लिए हमारी लड़ाई। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम AK सिंह हुआ, मैं गया से हूँ। मैं प्लस प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार प्रदर्शन देखिए, प्रदर्शन के पीछे कारण है। ये प्रदर्शन आज पहली बार नहीं हो रही है, निरंतर। मैं 2014 का
अपॉइंटमेंट हूँ। 2015 से निरंतर ये अभियान हमारी चल रही है और ये लड़ाई शायद भविष्य में भी चलेगी। मेरा प्रश्न आपके द्वारा सरकार से एक ही है कि आज जितने भी 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो इकट्ठा हैं, क्या वो डायरेक्ट सर्टिफिकेट दिखा कर आ गए? कोई टेट है, कोई स्टेट है, कोई दक्षता है, परीक्षा तो उत्तीर्ण है ही, और वो परीक्षाएं भी सरकार ने ही ली है, कोई प्राइवेट एजेंसी तो नहीं ली। 2012 में जो पहली बार टेट स्टेट हुई थी, शायद आप लोगों की जानकारी होगी कि उसमें 26 लाख कैंडिडेट अपेयर हुए थे और 1,26,000 क्वालिफाई किए। उसका मेरिट लिस्ट क्या गया होगा आप समझ सकते हैं। उस वक्त हाई कोर्ट ने भी क्या था कि इसकी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई लेवल की है। अब वैसे टीचरों को या दक्षता इन्होंने ली, दक्षता भी इन्होंने कई परीक्षा जाँच पड़ताल के बाद ली। अब उन्हीं शिक्षक को बार बार जो सरकार ये कह रही है कि मैं शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए गुणपूर्वक शिक्षा बीपीएससी के द्वारा लाना चाहता हूँ। ठीक है, आप बीपीएससी से एग्जाम लीजिए, मैं मना नहीं करता हूं। अगर बीपीएससी भी एग्जाम लेते हैं और जो आप कहते हैं कि एक नियोजित अगर राजकर्मी का दर्जा तो हमें 9300 का पेमेंट दे दे, हमको 56-58 का ग्रेड पे दे दे, हम देने के लिए तैयार हैं। आप दीजिएगा 40,000 रुपया, आप बीपीएससी का रजिस्टर्ड रैंक का एग्जाम दिलवाइएगा, कहाँ का न्याय है? दूसरी बात, एक ही पद को प्राप्त करने के लिए बार बार परीक्षाएं आयोजन करवाना पूरे विश्व के किस देश के संविधान में उल्लेख? शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी बीपीएससी के द्वारा। मैं तो बोल रहा हूं सर कि मैं यही तो बात आपको कहा कि एक ही पोस्ट के लिए बार बार एग्जाम रिकलेक्ट करवाना उन्हीं पर्सन से कहां तक न्यायोचित है? नंबर 1। दूसरी बात, आपको जानकारी होगी पत्रकार महोदय कि यही बिहार सरकार बार बार श्रेय लेते रही है कि कोरोना तक के पीरियड में सबसे पहले बीएससीबी का रिजल्ट बिहार सरकार ने दिया। क्या उसका एग्जाम कंडक्ट मंत्रियों ने लिया, आईएसओ ने लिया कि यही नियोजित शिक्षक लिए? उसका कॉपी किसने जांचा? इसी नियोजित शिक्षकों ने जांचा। उसका गोल्ड मेडल कौन ले रही है? बिहार सरकार। गोल्ड मेडल लेते वक्त नियोजित अच्छे हैं, योग्यताधारी हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन जब ये रोजी रोटी की बात करते हैं, अपने पेट की बात करते हैं, तो तुम अयोग्य हो, अयोग्यता नहीं है, तुम पुनः एक परीक्षा दो। हो सकता है इस बार बीपीएससी दे दे, फिर 2 साल बाद कहें कि नहीं ये बीपीएससी का स्टैंडर्ड लो था, अगला बीपीएससी के दो। तो हम लोगों को तो एक तरह का बलि का बकरा बना के ये सरकार रखी है। और क्या कर रही है? बार बार हम लोगों के लिए नए नए अध्यादेश। अभी 2019 में जो नियमावली आई, उस सेवा शर्त में स्पष्ट लिखा हुआ था कि नियोजितों को स्वतः राजकर्मी की दर्जा दे दी जाएगी, और 2023 में एक नई नियमावली ला दी गई। मेरा राज्य सरकार से एक ही कहना है कि आप ही के द्वारा बनाए हुआ नियमावली पर आप ही को विश्वास नहीं है। शिक्षकों को लेकर कोई काम नहीं हो रहा बिहार में? मैं नियोजित शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। आज सड़क पे जितने हैं सारे नियोजित शिक्षक हैं, और नियोजित तो शिक्षक अपने मान सम्मान की बात कर रहे हैं, और ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे आप 5 लाख 6 लाख रुपए की सैलरी दे दीजिए, जो ऑल ओवर इंडिया के रैंकिंग हर स्टेट में एक मिलती है, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है। तो सबसे पहले आप हमको एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट कर दीजिए, प्लस जो स्केल बनता है वो हमें स्केल दे दीजिए। हम आपके सेवा में तत्पर हैं, और हम बिहारी हैं, बिहार छोड़ के जाएंगे कहाँ? पैदा हुए इसी भूमि में, शिक्षा ली इसी भूमि में, शिक्षा दे भी रहे इसी भूमि में, मिट भी जाएंगे इसी भूमि में, तो इस प्रदेश को और इस जनता को छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो आज सरकार इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमेशा हम लोगों को पब्लिक के नज़र में डुमलाइज करने का प्रयास की है। अभी जो आपको निरीक्षण चल रहा है, ऑब्जर्वेशन, अब आप बताइए कहाँ का न्याय है कि हमसे नीचे रैंक का व्यक्ति आके मेरा ऑब्जर्वेशन करे? हमारे ऊपर का पर्सन है, एक +2 की स्कूल में एक लोअर लेवल का BRC TRC लोगों का आता है, वो निरीक्षण ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ये कहाँ का है? हमारे स्कूल में DPO आए, DO आए, RDD आए, अच्छा भी लगेगा स्टैंडर्ड। वहाँ पे ऐसे लोगों को आप सुपरवाइजर्स करके एक तरह से हमारा स्टैंडर्ड भी गिरा रहा है। तो मेरा सरकार से एक यही निवेदन है, अभी भी समय है 2024 और 2025 की, अभी भी हमारे साथ न्यायपूर्ण समझौता कर लीजिए, हमारी मांग को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लीजिए। इसमें राज्य सरकार को कोई ज़्यादा वित्तीय घाटा नहीं होने वाली है। हमारे संघ के बुद्धिजीवी लोग ने बार बार इस डेटा को फ्लैश कर दिया है कि इसमें राज्य सरकार को कहीं कोई वित्तीय नुकसान नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी सरकार इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना चाहती है, वोट बैंक, तो वो राजनीति है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। महिला शिक्षिका है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अब प्रदर्शन में आ गई हैं आप लोग, प्रदर्शन कर रही है, मुख्य मांग क्या है? सर हमारा मांग है, हम नियोजित शिक्षक हैं, मैं नीतू सिंह कैमूर जिले से आई हूँ। हमारा मांग है शिक्षकों का, सभी शिक्षकों को की सिर्फ एक मांग है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारा जो समान काम है, हम समान काम कर रहे हैं, हम
वही काम करते हैं जो पुराने शिक्षक कर रहे हैं, तो हमें समान काम का समान वेतन दिया जाए। हमारा जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैं पीजीटी हूँ, नियोजित शिक्षक कही जाती हूँ, मैं +2 में पढ़ाती हूँ, तो हमारा जो मांग है कि कम से कम जो हमारा स्केल है 4800 का स्केल जो है, हमें 9300 से 34,800 और जो हमारा स्केल है वो हमें मिले, क्योंकि हम जब काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो सरकार को कम से कम हमारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार कहती है कि हम शिक्षक पढ़ाते नहीं है। सर, एक डाटा आया है CUET में, अभी जो कॉमन एंट्रेंस हुआ है पिछले साल, जो पूरे केंद्र का हुआ सरकार का, सारे बच्चों में ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड के बाद स्टेट बोर्ड में बिहार बोर्ड के बच्चों ने टॉप किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तब जब शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं तो बच्चे जाते कहाँ से हैं? इन सरकारी स्कूलों से ही बच्चे निकल के वहाँ गए हुए हैं और नाम कमा रहे हैं। शिक्षक बिहार सरकार अपना हर जगह दबदबा बनाई है कि रिजल्ट अच्छे से दे रही है, टाइम से रिजल्ट दे रही है, टाइम से परीक्षा करा रही है। शिक्षकों के द्वारा शिक्षक हम काम कर रहे हैं तभी तो हो रहा है सर। तो बस शिक्षा हमारी सरकार से अभी भी मांग है, अभी भी समय नहीं गया है। हम विधानसभा के घेराव में आए हैं, बस यही मांग है कि सरकार हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे और हमें समान काम का समान वेतन दे। महिला विरोधी है नीतीश सरकार? बिल्कुल, महिलाओं के हित में कोई काम नहीं हो रहा। महिलाओं के हित में कोई काम नहीं हो रहा है, खासकर महिला शिक्षिका के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। लगातार सरकार तो कह रही है कि महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार भरे मन से कहते हुए नजर आते हैं, शिक्षिका हो, महिलाएं हो, उनके लिए हम सर एक महिला कहते हैं नीतीश कुमार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। हम नियोजित शिक्षक हैं सर। पूरे केंद्र सरकार, पूरे देश में महिलाओं को CCL का लाभ दिया जाता है, लेकिन हमें ना राज्यकर्मी नहीं मानते, इसलिए हमें मातृत्व अवकाश का तो लाभ दे रहे हैं, लेकिन चाइल्ड केयर लीव का लाभ आज तक हमें नहीं मिला है। कैसे हम मान लें कि महिलाओं के पक्ष में काम कर रहे हैं? आज तक हमें चाइल्ड केयर लीव का लाभ नहीं मिला है, तो हम कैसे मान लें कि महिलाओं के पक्ष में काम कर रहे हैं? महिला विरोधी सरकार है। महिलाओं के लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। लिख देने से होता है 33% आरक्षण दे दिए, 50% आरक्षण दे दिए, देने से नहीं हो रहा, उसको आप लागू करिए। आप देखिए धरातल पर चीजें आ रही है कि नहीं आ रही हैं। महिला सशक्तिकरण की नीतीश कुमार बात करते, फिर भी प्रदर्शन क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगी कि ये नीतीश जी का तानाशाही है, जो कि शिक्षक और शिक्षिकाओं पे वो भरपूर जोर लगा रहे हैं। हर राज्य में महिलाओं को CCL का लाभ मिल रहा है, लेकिन बिहार एक ऐसा इकलौता गवर्नमेंट है जिसमें आज तक महिला शिक्षिकाओं को CCL का लाभ नहीं दिया गया। और ये सिर्फ टीचिंग लाइन में ही ऐसा क्यों हुआ? बाकी विभाग में आप CCL दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में CCL कोई नहीं दे रहे हैं। स्कूल में होना चाहिए। आज के दिन हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए और हम आज यहाँ के घिराव कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? ऐसा राज्य सर जहाँ पे शिक्षकों का पद ही नहीं है, उस राज्य का विकास आप कैसे कर पाएंगे? शिक्षकों का पद यहाँ डाइंग कैडर में है, शिक्षकों का पद मृत है। शिक्षकों का जब पद ही नहीं है तो जब शिक्षक मानसिक रूप से संतुष्ट ही नहीं रहेंगे तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? फिर भी शिक्षक मेहनत से पढ़ाते हैं, फिर भी शिक्षक देते हैं अपना 100% देते हैं और इनके राज्य का विकास कर रहे हैं। राज्य का शिक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, अच्छी स्थिति में आ रही है, लेकिन शिक्षकों को ये क्या दे रहे हैं? हम लोग अपनी मांग को लेके आए हैं। सरकार से बस यही मांग है कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दें, हमें समान काम का समान वेतन दें। हमारा कहाँ तक विरोध ये कहाँ तक विरोध जाएगा? ये विरोध सर जमीन से लेकर सदन तक जाएगी। जब तक बिहार सरकार हम लोगों की मांग नहीं मान लेती है, हमारा यानी कि आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। और हमारा ये कहना है कि बिहार सरकार अपने कुंभकर्णी की निंदा तोड़कर हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा दे, ताकि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दे और क्वालिटी टीचर का प्रयोग करें। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ। विधानसभा घेरने की आप लोग बात कर रहे हैं, दोनों तरफ से गेट बंद कर दिया गया है, पुलिस प्रशासन को चारों तरफ तैनात कर दिया गया है। कैसे करिएगा विधानसभा? कहने का मतलब हमारे ये नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो छोड़ता है तो हम अपना रणनीति बनाकर फिर उस पर अपना काम करेंगे। आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है शिक्षकों की? जी की जा रही है। के बाद पूर्णतः तालाबंदी पूरे सूबे के बिहार के शिक्षकों का तालाबंदी हो जाएगा पूरे स्कूल में। ये बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ और टेट पास शिक्षक संघ का ये घोषणा है कि पूरे बिहार के शिक्षकों का पूर्णतः तालाबंदी हो जाएगा। ये तमाम शिक्षक हैं और शिक्षकों का आक्रोश देखने को मिल रहा है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। जो शिक्षक है वो यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नई नियमावली आई है बिल्कुल शिक्षकों के हित में नहीं है। सरकार शिक्षकों के हित में कोई काम नहीं कर रही है, तो वहीं हम लोगों की जिस तरीके से मांग है उसको सरकार पूरा करे। अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो 24 और 25 में बिहार के शिक्षक कहीं ना कहीं जवाब देने का काम करेंगे। तो वहीं शिक्षकों का यह साफ कहना है कि सरकार जिस तरीके से अपना पीठ थपथपाती है, सिर्फ हमारे ही बदौलत पीठ थपथपाती है, जिस
तरीके से परीक्षा का जो रिजल्ट आता है उसको देखते हुए हमारा मेहनत रहता है, लेकिन सरकार कहते हुए नजर आती है कि जो मेहनत है वो हमारे शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई शिक्षकों हित में काम नहीं कर रही है। तो वहीं क्या कुछ करते तमाम शिक्षक आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।